हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th ऑफ नवंबर 2024। 14 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज है 14th ऑफ नवंबर। आप सभी को पता है आज क्या है, चिल्ड्रंस डे। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द चिल्ड्रंस। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। ओके, सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक्स ऑन बुलडोजर कल्चर। आप सभी को पता है बुलडोजर कल्चर क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर है बुलडोजर कल्चर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है। बेंचेस ने कहा है कि स्टेट इंडल्जिंग इन नेक्ड डिस्प्ले ऑफ माइट इज राइट issues binding directives that include 15 days prior notice to the occupant। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर चेंजेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जिस भी ऑक्यूपेंट या फिर जो भी रेसिडेंट का ऑनर है जिसका डिमोलिशन किया जाएगा, जिसकी बिल्डिंग का डिमोलिशन किया जाएगा, उसको पहले 15 दिन का प्रायर नोटिस भेजा जाएगा। अदरवाइज वो वहां पे डिमोलिशन का काम नहीं कर सकते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि लिया गया है। यहां पर क्लियरली कट मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दे इंक्लूड 15 days prior notice of demolition to the occupant with the detail of the nature of unauthorized construction and ground warranting demolition। ठीक है, तो यहां पर देखिए 15 दिन का प्रायर नोटिस उसको दिया जाएगा ऑक्यूपेंट को, और उसमें नोटिस में लिखा रहेगा कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे किया गया है, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की जाएगी। द ऑनर और द ऑक्यूपेंट हु वांट टू चैलेंज द स्टेट एक्शन मस्ट बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहां पर उनका कहना है कि जो भी ऑनर है या फिर ऑक्यूपेंट है इस स्टेट एक्शन को चैलेंज करना चाहता है, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, द डिमोलिशन मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड, मतलब कि जो डिमोलिशन किया जाएगा, जिस बिल्डिंग का डिमोलिशन किया जाएगा उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल्स हु वायलेट दीज डायरेक्टिव्स वुड फेस कंटेम्प्ट एक्शन एंड वुड बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो भी ऑफिशियल्स इन डायरेक्टिव्स को वायलेट करेंगे उनको यहां पर जो कंटेम्प्ट एक्शन है वो फेस करना होगा और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप सभी को मैंने बताया था कल के दिन झारखंड असेंबली इलेक्शन का यहां पर फर्स्ट फेज बिगिन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हमें 66% का यहां पर हमें टर्नआउट देखने को मिला और वायनाड में 64.24% का हमें यहां पर टर्नआउट देखने को मिला है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पहले पेज पे ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकंड पेज पे मूव करते हैं। दिल्ली breathes its worst quality air of the season, smoke blanket leads the disruption at airports। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिल्ली अब तक का सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर यहां पर ब्रीथ कर रहा है, जिससे बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अभी आप यहां पर ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जो नवंबर 9 का जो डेटा है ये 352 के आसपास था। ठीक है, दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू यहां पर बताया गया है कि 352 था। हाउएवर इट केम डाउन इन नवंबर 10। नवंबर 10 में आप देख सकते हैं ये नीचे आया। उसके बाद ये देखिए यहां पर 12 नवंबर के बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हाइक हमें देखने को मिला है। ठीक है, 418, 13 नवंबर कल की ये डाटा है, 418 के आसपास आप देख सकते हैं यहां पर एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। ठीक है, तो ये सर्फ पे जा चुका है, ये यहां पर सर्फ पे जा चुका है और ड्यू टू दिस थिक लेयर ऑफ स्मोक विजिबिलिटी ड्रॉप टू जीरो अराउंड 8:30 AM इन सेवरल पार्ट ऑफ द नेशन कैपिटल्स, द IMD सेड। ठीक है, यहां पर देखिए इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत तेजी से नीचे गिरी है, जीरो के आसपास आ गई है। ओके, और ये IMD का कहना है। ओके, जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये कंसीडर करता है 301 से लेके 400 के आंकड़े को वेरी पुअर। ठीक है, यहां पर देखिए 300 से लेके 400 के आंकड़े को वेरी पुअर कंसीडर करता है और 400 से
450 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा तो उसको सॉफ्ट क्वालिटी यहां पर बताया जाता है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहां पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। हाँ, डिरेल गुड्स, ट्रेन स्टॉप्स, ट्रैफिक, लीव्स, एक्सपर्ट बाफल्ड। ठीक है, यहां पर देखिए ऐसा यहां पर 2 महीनों में दूसरी बार हुआ है कि जो रेलवे ग्रैंड ट्रंक है, जो रेलवे ग्रैंड ट्रंक रूट जो कि दिल्ली से चेन्नई को कनेक्ट कर रहा है, अगेन यहां पर हमें डिसरप्शन देखने को मिला है। क्यों डिसरप्शन हुआ है? क्योंकि यहां पर गुड्स ट्रेन डिरेल कर गई। ठीक है, कौन से रास्ते में डिरेल की है? बिटवीन राघवपुरम एंड रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम स्टेशन के बीच में ये यहां पर डिरेल किया है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा एज वेल एज कैंसिल करना पड़ा। यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, व्हाइल साउथ सेंट्रल रेलवे हैज cancelled about 50 trains and diverted or cancelled more than 60 others. The mode of derailment has left the top brass scratching their heads, said senior officials on Wednesday. ठीक है, तो वेंसडे में यहां पर सीनियर ऑफिशियल से कहा है कि 50 से ज्यादा ट्रेनों को हमें कैंसिल करना पड़ा और अदर 60 ट्रेनों को हमने क्या किया है? डाइवर्ट किया है या फिर कैंसिल किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रेन इंसिडेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ट्रेन इंसिडेंट्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। मे बी शॉर्टेज इन स्टाफ्स और यू कैन से दैट आप ये कह सकते हैं कि सर्विसेज यहां पर अभी सही नहीं है, सिग्नल या फिर कुछ का ऐसे प्रॉब्लम्स यहां पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या यहां पर शॉर्टेज है स्टाफ्स में। ठीक है, तो अगर शॉर्टेज है तो उस चीज को पूरा करना चाहिए सरकार को, तो ये वहां पर अभी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में यू कैन इजीली स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीकेएम सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। अब ये सीकेएम सिंड्रोम क्या है? दैट इज कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक। ठीक है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो कि आज के डेट में अलार्मिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है और अलार्मिंग है। ठीक है, आज के डेट में यहां पर इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। एक ग्लोबल किलर का काम कर रहा है ये। ठीक है, एक ग्लोबल किलर का काम कर रहा है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में अगर आप देखें तो ये बॉडी वेट, इसमें बॉडी वेट में हमें ग्रेजुअल राइज देखने को मिलता है। जो वेस्ट के अराउंड सर्कमफेरेंस है इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और बाद में इंसान के अंदर मोटापे जैसी बीमारी आ जाती है। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी के अंदर जो चैन रिएक्शंस होते हैं उसको यहां पर बंद कर देता है, चैन रिएक्शंस को यहां पर बंद कर देता है और बहुत मेजर ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, ब्लड वेसल्स, इन सभी को अफेक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अभी देखिए हमारे पास तमिलनाडु के आंकड़े हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क है। ठीक है, विच इज द मार्कर ऑफ वेलबींग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी एंड डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज फार बेटर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, यहां पर तमिलनाडु को बताया गया है कि ऐसा स्टेट जो कि आप बोल सकते हैं पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट, मैटरनल मोर्टिलिटी, डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज नेशनल एवरेज से बहुत ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, येट इवन हियर अ ट्रबलिंग ट्रांजिशन इज अंडरवे। ठीक है, ऐसा स्टेट जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क, यहां भी अभी इस टाइप का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD report starkly eliminates the mounting burden of non-communicable disease which account for 69% of premature death। ठीक है, आप देख सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कितना ज्यादा यहां पर प्रीमेच्योर डेथ का काम कर रहा है। अप्रोक्सीमेट 70% मान लीजिए। ओके, और 68% ऑफ ईयर्स लॉस्ट इन डिसेबिलिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू 2022 तमिलनाडु स्टेप सर्वे यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 2022 मैंने बोल दिया, 2020 Tamil Nadu Step Survey, the World Health Organization step-wise approach for NCD surveillance, 28.5% of the participants were overweight। ठीक है, आप देख सकते हैं तमिलनाडु में स्टेप सर्वे कराया गया 2020 में, जिसके थ्रू हमें यह पता चला कि 28.5% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? ओवरवेट है। फर्दर 11.4% had obesity
and 33.9% had hypertension, 17.6% has diabetes। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी ज्यादा ग्रसित है। ठीक है, 28.5% जो पार्टिसिपेंट है इसमें ओवरवेट है, 11.4% पार्टिसिपेंट ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं, 33.9% हाइपरटेंशन के शिकार हो गए हैं, 17.6% डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। ठीक है, दिस एपिडेमिक कॉज द फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस which placed India's diabetes prevalence at 16.1 and obesity at a staggering 40.3%। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कंपाउंडेड बाय लो अवेयरनेस एंड पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल स्पेशली अमंग पुअरर कम्युनिटीज। ठीक है, देखिए पुअरर कम्युनिटीज के अंदर यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा कि अवेयरनेस नहीं है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। In addition, hypertension affecting 24% of men। ठीक है, हाइपरटेंशन जो कि 24% मेन को यहां पर क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, और वुमेन को कितना, 21%। ठीक है, which remains inadequately managed with less than 1/4 achieving the target of blood pressure control। ठीक है, so a new paradigm is एसेंशियल। तमिलनाडु का यहाँ पर बताया गया है इकोनॉमी, हेल्थ इकोनॉमीज एंड द कॉस्ट ऑफ सीकेएम। ठीक है, तो यहाँ पर सीकेएम का यहाँ पर कॉस्ट कितना है और तमिलनाडु की हेल्थ इकोनॉमीज यहाँ पर बताई गई है। तमिलनाडु हेल्थ एक्सपेंडिचर टेल्स अ सोबरिंग स्टोरी। ठीक है, तमिलनाडु का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है यहाँ पर एक सोबरिंग स्टोरी यहाँ पर कहता है। नियरली 1200 करोड़ इज स्पेंट एनुअली ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवरिंग 1.4 करोड़ फैमिलीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1200 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है अंडर चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, विच कवर्स 1.4 करोड़ फैमिलीज। While the aim of UN Sustainable Development Goal is also reduce NCD death by 1/3 by 2030। तो यहाँ पर जो UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये भी हमारा है कितना, 1/3% से हम रिमूव करने वाले हैं by 2030। which is the current trend is rising obesity, diabetes and hypertension rate threatens not only those goals but also health budget and economy as the whole। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन के रेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो हमारे एसडीजीज हैं जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने जो सेट कर रखे हैं कि हमें इतने % से गिराएंगे 2030 तक। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें एक इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, और इसके साथ साथ हमें हेल्थ के बजट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, एज वेल एज हमें इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, ये ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, सो वी नीड टू टेक सम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, वी नीड टू मेक इंटीग्रेटेड क्लिनिक्स, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज सीकेएम का यहाँ पर कहना है कि जो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है, आज के डेट में जो लाइफस्टाइल है जैसे कि लंबे समय तक काम करना, नाइट शिफ्ट करना। ठीक है, एक यहाँ पर इसको कहा गया it has been called the gift of globalization for a better or worse। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज के डेट में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं है, लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशंस। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हेल्थ कंसर्न्स है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिड्यूस करने की जरूरत है, यहाँ पर ऐसा ऑथर का मानना है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओपिनियन पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस टैक्स रेवेन्यू शेयर राइजेस इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स रेवेन्यू शेयर है कुछ ईयर्स में हमें बढ़ता हुआ दिखा है। ठीक है, 2024 के यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर रिपोर्ट आया हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया आर एस्टिमेटेड टू जनरेट 50% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम देयर ओन टैक्सेस। अब ये ओन टैक्सेस कौन से टैक्स भाई, अपने खुद के टैक्स, जैसे कि उनका खुद का टैक्स क्या हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एजुकेशन टैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें ऑन टैक्सेस में आता है, फीस हो गए, यूजर चार्जेस। ओके, अब फर्दर 25% कहां से आता है, उनको मिलता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिलता है। ठीक है, द रिमेनिंग जो पोर्शन है ये कहां से उनको मिलता है, रेंटल इनकम से मिलता है, कंपनसेशन से मिलता है, इन्वेस्टमेंट इनकम से मिलता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, और कहा गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो अपने आप वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मतलब वो खुद से अपने रेवेन्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एक बहुत अच्छा चीज है। ओके,
The report on municipal finance shows significant improvement since the first edition released 2 year ago। ठीक है, जो रिपोर्ट ये बता रहा है कि जो म्युनिसिपल फाइनेंस है ये यहाँ पर इंप्रूव कर रहा है। जब ये पहला एडिशन का रिपोर्ट रिलीज किया था 2 साल पहले, उस टाइम पे इतना नहीं ग्रो किया था जिस टाइम पे अभी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, द लेटेस्ट रिपोर्ट एग्जामिन द फिजिकल पोजीशन ऑफ 232 municipal corporation from 2019-20 to 2023-24, focusing on the theme own sources of revenue generation in municipal corporations, opportunities, challenges। ठीक है, देखिए इनका थीम क्या है, इनका थीम है own sources of revenue generation in municipal corporation, opportunities and challenges। The scope of the report has been expanded to include more municipal corporations। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट का स्कोप क्या है, ये यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर एक्सपैंड किया जाए, मतलब कि बहुत सा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको इंडल्ज किया जाए, इंक्लूड किया जाए। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट 1 चार्ट 2 इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इन्होंने अपने रेवेन्यू सोर्सेस में इंक्रीजमेंट की है। ठीक है, चार्ट 1 2 क्या कहता है, कंपेयर द रेवेन्यू सोर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओन टैक्सेस, नॉन टैक्सेस एंड ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट्स एंड सेंटर ओवर द 2 पीरियड। शॉर्ट टर्म को यहाँ पर बताया गया है फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू द ईयर जस्ट बिफोर द पैंडेमिक। ठीक है, मतलब 2024 को यहाँ पर बिफोर द पैंडेमिक बताया गया है कंपेयर्ड टू द ईयर जस्ट बिफोर द पैंडेमिक। एंड द लॉन्ग टर्म जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपेयर्ड टू द ईयर जस्ट बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन से पहले। ओके, ट्रांसफर में क्या इंक्लूड किया गया है, रेवेन्यू ग्रांट फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, state and central government. In some cases it may also include reimbursement for expenses and contribution towards scheme। ठीक है, तो ये सम केसेस में यहाँ पर ये कहा गया है कि ये किसको इंक्लूड कर सकते हैं, reimbursement for the expenses and contribution toward the scheme। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर चार्ट 1 में ये दिखाया गया है कि ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 as shown the ability of municipal corporation to raise their own revenue through taxes, fees, charge has improved in financial year 2024। ठीक है, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है एज पर कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, तो अभी जो उनका डिपेंडेंसी था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में क्या हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ओन टैक्सेस इंक्रीज फ्रॉम 27.3 to 30%। देखिए ओन टैक्सेस यहां पर कितना तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, fee and user charges rose from 18.7 to 20%। ठीक है, while the share of revenue grant contribution and subsidies declined from 27.9 to 24%। ठीक है, जो उनको मिलता था उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है और जो खुद से जनरेट करते थे उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ओके, द शेयर ऑफ कंपनसेशन एंड रेंटल इनकम स्टेड द सेम 13 and 6% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो शेयर है आपका रेंटल का और यहाँ पर कंपनसेशन का वो यहाँ पर सेम रहा, ये ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओन टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एजुकेशन टैक्स और अदर लोकल टैक्सेस वाज हाईएस्ट इन कर्नाटका 53। यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमें कर्नाटका में देखने को मिला 53.8%, फॉलोड बाय तेलंगाना 50.3%, तमिलनाडु 44.3%, झारखंड 44%। ठीक है, अमंग मेजर स्टेट लाइक आपके राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, इसमें हमें लोएस्ट रेशियो देखने को मिला है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने खुद के यहाँ पर रेवेन्यू शेयर इंक्रीज कर रहा है और सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके जो ग्रांट्स है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ही कम डिपेंडेंट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस आर्टिकल से आपको ये सारी चीजें पता चलता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजीली मूव अहेड। जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्यूज किया है सोरेन गवर्नमेंट को कि इनफिल्ट्रेटर्स को वो मदद कर रहे हैं इन झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर ईडी की भी रेड पड़ी है। आप सभी को मैंने बताया था लगभग 17 प्लेसेस पे ईडी ने सर्चेस कंडक्ट करवाए हैं, बहुत सारे फेक आईडीज, पासपोर्ट्स बरामद किए गए हैं। ओके, तो ये मैंने आपको कल के दिन बता दिया था। ओके, नाउ मूव ऑन टू द न्यूज सेक्शन। न्यूज सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड टू लॉन्च न्यू आर्चिव नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल आपको 14 नवंबर 2025 में ये आर्चिव लॉन्च होता हुआ दिखेगा, जिसमें कुछ लेस नोन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क हैं किसके,
इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है, उनके कुछ जो लेटर्स हैं जो कि उन्होंने वेरियस स्टेट्स के सीएम को दिया है, उनके स्पीचेस है, ये सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो ये कब तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा हमें, ये आपको 14 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इंडिया टू हेल्ड टुडे, ठीक है। तो इंडिया और यूएस के बीच में इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग हमें यहां पर होता हुआ दिखेगा आज के दिन, ठीक है। इसको एक्चुअली बताया गया था कि ये कब शेड्यूल होगा, ये 13-14 तारीख को यहां पर शेड्यूल किया गया था, बट यहां पर फ्लाइट इशू की वजह से प्लान में चेंजेस करने पड़े। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मे बी बिजनेस सेक्शन की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, और वर्ल्ड सेक्शन में भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो बाकू में जो 29th COP हुआ था उसमें ही यहाँ पर ये आर्टिकल आ रखा है कि 5 ट्रिलियन यहाँ पर डॉलर देने की बात की गई है फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आना बाकी है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा विस्तार में। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।